प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। भगवान ने कहा कि पुण्यकृताम लोकान प्राप्य शाश्वती समाह उषित्वा शुचीनाम श्रीमताम शुचीनाम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, सबसे पहले भगवान ने कहा कि पुण्यकृताम, पुण्यकृताम माने पुण्य करने वालों के लोक, पुण्यकृताम लोकान, जो पुण्य कर्म करने वाले महात्मा लोग सब हैं, बोले ऐसे महात्माओं को जो लोग सब मिलते हैं, बोले उन लोगों को प्राप्त करके, ऐसे लोगों को वो प्राप्त करेगा, ऊर्ध्व लोक। ठीक है, तो ऐसे माने भूलोक से ऊर्ध्व लोकों को वो प्राप्त करता है। और करके फिर क्या करेगा? घर मिल गया तो रहेगा। उषित्वा शाश्वती समाह, शाश्वती समाह उषित्वा मतलब शाश्वत मतलब चिरंतन, चिरंतन वर्षों के लिए। ठीक है, परंतु यहां पर चिरंतन माने बड़ा दीर्घ समय के लिए, ठीक है, लंबा समय के लिए। उषित्वा वहां रहकर फिर क्या होता है? न श्रीमताम शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र श्रीमताम, श्रीमत माने क्या है ना? धनी, धनवान, पवित्र धनवान के घर में वो जन्म लेता है। योग भ्रष्ट अभिजायते, ऐसे योग भ्रष्ट जन्म लेता है। यहां कई सारे प्रश्न उठते हैं, लगता है बड़ा सहज श्लोक है, पर फिर भी इसमें कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं इस श्लोक को सुनकर। सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान वो योग भ्रष्ट है, वो तो सिद्धि लाभ नहीं किया है, वो तो योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया है, योग करते करते उसका मन उचट गया, उसका मन उखड़ा हुआ, तो उसको पुण्यकृताम लोकान प्राप्य कैसे हो सकता है? पुण्य कर्म करने वाले महात्माओं के लोकों में जाकर तो ये कैसे हो सकता है? कैसे उसको पुण्य लोक मिलेगा? है कि नहीं? जब वो योग भ्रष्ट है तो क्यों मिलेगा उसको? तो इसका उत्तर है कि इसीलिए मिलेगा कि पहली बात ये बताओ कि वो जो योग भ्रष्ट हुआ, योग भ्रष्ट के अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, साम्य योग में वो भ्रष्ट हो गया, माने पहुंच नहीं पाया, ठीक है, भटक गया, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। या तो उसकी साधना में कहीं कुछ त्रुटि रह जाती होगी, प्रक्रिया में कोई त्रुटि रहती होगी, या तो उसको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला होगा कि आगे क्या करें। ठीक है, नहीं तो साधना करते करते जब व्यक्ति को कुछ अलौकिक अनुभव होने लगता है, कुछ समय साधना करने के पश्चात, तो तब व्यक्ति के अंदर या साधक के अंदर वैसे ही कुछ ऊर्ध्व लोकों के अनुभव की इच्छा जागृत हो जाती है। समझ गए? तो कुछ तो वासना रही होगी, ठीक है, कुछ वासना आ गई होगी जिस कारण से वो योग में सफलता लाभ
नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई वासना रही होगी। हाँ, तो जो वासना, ठीक है, जिसके अंदर कोई वासना उत्पन्न हुई होगी, तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि वे बहुत साधना कर चुके हैं, उनको कुछ अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त हुई होगी इस लोक में रहते हुए, साधना करते हुए, तो उनकी वासना के कारण उनको पुण्य कर्म करने वाले ऐसे महात्माओं के लोकों में जाने को मिल जाता है, एंट्री पास। ठीक है, और वहां रह करके वो अपने जो पुण्य किया है, हाँ, उस पुण्य फल को वो भोगता है। शाश्वती समाह उषित। फिर प्रश्न आता है कि महाराज ये बताओ कि वो कितने साल फिर वहां रहेगा। हाँ? उसका क्या फिर लॉजिक है? तो बोले देखो, कोई उसके लिए गाणितिक सूत्र नहीं। ठीक है, कि इतने साल, इतने दिन, इतनी तिथियां, ऐसे कुछ नहीं, परंतु एक अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक पुण्य होगा, हाँ, तो उसके पुण्य के अनुसार उसको उतना अधिक समय के लिए ऐसे पुण्य महात्माओं के लोक में रहने के लिए मिल जाएगा, उतना अधिक समय के लिए। ठीक है, तो उसके पुण्य पर निर्भर करता है। तो शाश्वती समाह, तो वो काफी लंबा समय तक वहां वो रह जाता है। ठीक है, तो लंबा समय तक रहने के पश्चात तब क्या होता है ना, उसका पुण्य तो खत्म हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वलोक में रहने का जो पुण्य है, वो पुण्य उसका समाप्त होता है। तो जब पुण्य समाप्त होता है तो उसको फिर आना तो पड़ेगा यही मर्त्यलोक में, यही मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। तब क्या होता है कि वो मर्त्यलोक में आता है। जब आता है तब उसको क्या जन्म मिलता है इस भूलोक में, फिर उसका जन्म क्या होता है, कहां पर होता है, भगवान उसका भी उत्तर देते हैं। बोलते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, वो पवित्र धनियों के घर में जन्म लेता है। ठीक है, पवित्र धनियों के घर में जन्म लेता है। फिर यहां पर प्रश्न उठेगा, तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? बोले कि भगवान क्या बात करते हो, उसको तो अध्यात्म योग में रुचि थी, वो तो बेचारा इतना निष्काम, हाँ, योग का अभ्यास करता था, करते करते कहीं कुछ इधर उधर हो गया, जिसके चलते वो कहीं चला गया, कुछ उच्च लोक में चला गया, कुछ पुण्य फल भोग लिया, और फिर जब उतरता है तो उसको धनी के घर में जन्म लेना होता है। ये दुर्गति नहीं है क्या? क्योंकि धन का तो आकर्षण बहुत जबरदस्त होता है संसार में, तो धनी के घर में जन्म लेना ये दुर्गति कि ये सदगति? धनी के घर में जन्म लेना, इसको दुर्गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? तो भगवान इसका उत्तर में कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा शुचि नाम श्रीमताम गए है, बोले कि पवित्र धनियों के घर में। ठीक है, पवित्र मन वाले ऐसे धनवानों के घर में वो जन्म लेता है। मनुस्मृति में ऐसे तो कहा जाता है कि धन जो लोग संचय करते हैं उसमें भी कभी ना कभी पाप तो कर ही लेते हैं। ठीक है, धन संचय में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पाप आ ही जाता है। ठीक है,
संसार में विरल होते हैं, ऐसे पवित्र धनवान। तो भगवान कहते हैं ऐसे विरल पवित्र धनवानों के घर में वे जन्म लेते हैं। बोले पवित्र धनवान के यहाँ जन्म लेके वे क्या करेंगे? बोले इसीलिए कि कभी कभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करने के लिए धन के भी विनियोग करना पड़ता है। कोई अनुष्ठान करना चाहे, कोई बड़ा अनुष्ठान करना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे द्रव्य, बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करना हो तो धन तो चाहिए, अर्थ तो चाहिए, ठीक है। तो धनी के घर में जन्म लेना ये हमेशा गलत नहीं हो सकता है। अगर वो धनी, जो धनी के कुल में वो जन्म लेता है, अगर वे पवित्र अंतःकरण वाले होंगे तो फिर उस घर में जन्म लेना उसके लिए कोई खराब बात नहीं है। यानी गृहकर्ता या गृह स्वामी ऐसे हो जिनका मन, जिनका अंतःकरण बहुत पवित्र हो, ठीक है, तो वो कोई खराब बात नहीं है। परंतु ये कठिन बात तो जरूर है, ठीक है, क्योंकि जैसे मनु जी ने कहा कि धन का जो संग्रह है उसमें कहीं ना कहीं पाप आ ही जाता है। परंतु पवित्र अंतःकरण वाले, ठीक है, शुद्ध कर्म करके अपने कर्तव्य कर्मों से ही वे धन उपार्जन किए, और जो भी धन को उपार्जन किए हैं वे उस धन को वे विभिन्न प्रकार के पवित्र अनुष्ठान में प्रयोग करते हैं, जन कल्याण में लगाते हैं। इस कारण से उनके उपार्जित धन में और पवित्रता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे पवित्र धनियों के घर में वे जन्म लेते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजाय, ठीक है। फिर एक प्रश्न उठता है, चौथा प्रश्न। बोले भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाले साधकों का हमेशा धन के साथ ही संबंध रहेगा। प्रबल रुचि रखने वाले अध्यात्म के प्रति जो साधक, तो बोले उनका हमेशा धन के साथ संबंध रहेगा। बहुत सारे साधक ऐसे मरते होंगे और इस तरह से वे जन्म लेंगे। परंतु कई बार तो संसार में देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे साधक होते हैं, बहुत ऐसे योगी होते हैं जो कि बड़े गरीब होते हैं, बड़े दरिद्र घर में जन्म लिए हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहना? फिर वे दरिद्र कैसे? ठीक है, ये प्रश्न भी तो उठ सकता है ना। तो फिर दरिद्र कैसे हुए? भगवान बोले अर्जुन, कौन कहा मेरा उत्तर पूरा हो गया है ना? तुम थोड़ी शांति से सुनो ना, धैर्य पूर्वक सुनो। मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है, मैं आगे भी और कुछ बताने वाला हूं। तो ये जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठा कि हमेशा अध्यात्म में रुचि रखने वाले जो साधक हैं उनको हमेशा धन के साथ संबंध रहेगा, तो फिर ये दरिद्र घर में पैदा हुए जो योगी सब हुए, तो वे सब कैसे जन्म लिए? तो उसका उत्तर मैं नेक्स्ट श्लोक में दे रहा हूं। तो वो क्या है? तो भगवान कह रहे हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं
लोके जन्म यदीदृशम। भगवान बोले अथवा, हाँ, नहीं तो, ठीक है, आइदर ऐसा जन्म होगा, कौन सा जन्म, ना धनियों के घर में, अमीरों के घर में वो जन्म लेगा, नहीं तो फिर क्या होगा जन्म, बोले कि धीमताम योगिनाम कुले एव भवती, ठीक है, धीमताम योगिनाम कुले एव भवती। धीमताम, धीमताम मतलब धी से युक्त, बुद्धि से युक्त, माने बुद्धिमान, योगी नाम कुले एव भवती, ठीक है, बहुत विवेकी योगियों के कुल में वह जन्म लेगा, ठीक है। तो ये जो विवेकी योगियों के कुल में जन्म लेगा, ये एक्चुअली सूचित करता है कि वहां उस परिवार में बहुत ऐसे योगी लोग होंगे जिनको धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा, ठीक है, उनको धन के प्रति आकर्षण नहीं होगा, उनके पास धन नहीं, जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज जी के वे 4 भाई बहन जो थे, हैं, उनके पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन सबके सब योगी थे, चारों के चारों, है ना, सब ऐसे ही थे, पर उनके पास धन तो था नहीं, और किसी के अंदर कोई धन की तो इच्छा भी नहीं थी। तो ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां पर योगी लोग तो रहेंगे, विवेकी योगी लोग रहेंगे, परंतु धन का आकर्षण नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो वो धनियों के घर में जन्म लेगा, और नहीं तो वो जो है योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां धन नहीं होगा, परंतु बुद्धि होगी, ज्ञान की उपासना होगी, ठीक है, ज्ञान की उपासना होगी, ऐसे योगियों के कुल में वह जन्म लेगा। और भगवान यह कहते हुए समझाते हैं, बोले ईदृशम यत जन्म, इस प्रकार के जो जन्म है, एतत ही लोके दुर्लभतरम, यह निस्संदेह लोके दुर्लभतरम, जगत में बहुत दुर्लभ है, अधिक दुर्लभ है ये जो जन्म। कौन सा जन्म, अभी 2 प्रकार के जन्म भगवान बता दिए, एक जन्म हुआ कि धनियों के घर में, और दूसरा जन्म हुआ योगियों के कुल में। तो भगवान कहते हैं ये 2 प्रकार के जन्मों से ये जो योगियों के कुल में जन्म लेना, ये परंतु दुर्लभतर जन्म है, ठीक है, जगत में ये जो है बहुत अधिक दुर्लभ जन्म है, ठीक है, यानी उसके अंदर प्रबल अध्यात्म की जिज्ञासा होगी, श्रद्धा होगी, उसके अंदर कोई वासना नहीं होगी, कोई भोग की इच्छा नहीं होगी, परंतु सिद्धि को लाभ नहीं कर पाए तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सीधा योगियों के कुल में जन्म लेगा। कोई जरूरी नहीं कि वो पुण्य कृताम लोकान वहां जाएगा, नो, उसके अंदर कोई ऐसी वासना नहीं होगी, परंतु वो आगे बढ़ नहीं पाया है, सिद्धि लाभ नहीं कर पाया है, तो वो स्ट्रेट आके कहाँ जन्म लेगा, योगियों के कुल में जन्म लेगा, क्योंकि अध्यात्म के प्रति उसकी रुचि प्रबल है, उसकी श्रद्धा है, तो इसलिए वो योगियों के, बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेगा। और ये बड़ा दुर्लभ जन्म है। क्यों दुर्लभ जन्म है, क्यों दुर्लभ जन्म है, क्योंकि मनुष्य के मन में अध्यात्म की जो इच्छा है, ठीक है, वही दुर्लभ है, अध्यात्म में रुचि वही दुर्लभ वस्तु है। तो किसी के मन में अध्यात्म की रुचि होगी
तभी तो उसको योगियों के कुल में जन्म मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझ लेना है कि सिद्धि जो प्राप्त होती है वो एक जन्म की बात है नहीं। ठीक है ना, वो एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों के साधना के परिणाम से कोई जन्म में योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये बात है। और वो भी कैसे, ना व्यक्ति के अंदर जब प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ रुचि दिखती है आध्यात्मिकता के प्रति, तब भी वो जन्म के बाद, जन्म, हर जन्म में वो अपनी साधना को बरकरार रखते हुए अंत में जाकर के सिद्धि लाभ करता है। ठीक है, तो ये जो आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, यही दुर्लभ वस्तु है। ये कितनों में दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए जिन लोगों के अंदर ऐसी रुचि होती है तो उनको ऐसा जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, उनको ऐसा जन्म प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है कि योगियों के कुल में जन्म ले। ठीक है, खाली खुद योगी बनता है वैसा नहीं, उसको ऐसे परिवार मिलता है जहां कई सारे योगी उसमें जन्म दिए होंगे, कितने सारे महात्मा और भी उस कुल में होंगे, तो ऐसे कुल में उसका जन्म होता है। हमने कई बार ऐसे देखा है, हमारे वेदांत कोर्स में भी हमने देखा, बड़ा भाई आ गए। मेरे बैच में, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बैच में एक अंकल थे। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट वे वेदांत कोर्स करने के लिए ज्वाइन किया हम लोगों के साथ। तो वेदांत कोर्स कर रहे थे और उनका बेटा वो हम लोग के ऊपर बैच में वेदांत पढ़ के वे ब्रह्मचारी बने थे, और उसके नेक्स्ट बैच में हम लोग ज्वाइन किए, उनके बेटा के नेक्स्ट बैच में, उसमें अंकल रिटायर्ड हो गए तो वे वेदांत कोर्स ज्वाइन किए। ठीक है, फिर उसके कई साल के बाद फिर माता जी, मैंने अंकल की वाइफ, वो फिर जाकर के वेदांत कोर्स ज्वाइन की, वेदांत का अध्ययन की। फिर उसके कई साल के बाद उनकी एक बेटी थी जो कि वेरी हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, वो कोर्स ज्वाइन करके फिर ब्रह्मचारिणी बनी। ठीक है, अच्छा, मैंने इससे बहुत मैंने देखा है कि बड़ा भाई आएंगे, वेदांत कोर्स करेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, उसके कई सालों के पश्चात फिर छोटा भाई आएगा, फिर वेदांत कोर्स ज्वाइन कर वो फिर ब्रह्मचारी हो जाएंगे। ऐसे करके घर में दो भाई होंगे और दोनों के दोनों ब्रह्मचारी सन्यासी हो गए। फिर बाद में चल के माता पिता भी वृद्ध होकर के वे भी जो है सन्यास ले लेते हैं, वे भी सन्यासी हो जाते हैं अंत में। ठीक है, तो घर में ऐसे आध्यात्मिक वातावरण रहता है, इस तरह के संस्कार सबके अंदर होता है, ये ऐसा जन्म मिलना बहुत दुर्लभ जन्म होता है। ठीक है, होता है, रेयर है लेकिन होता है। हम लोगों ने तो, हमने तो कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि हम लोग इस मार्ग में हैं, अपने आश्रम में ऐसे कितने फैमिली होते हैं, हमने देखा है, आते हैं, होते हैं। माता पिता के अंदर भी बहुत रुचि होती है, बहुत उनके अंदर भी आध्यात्मिकता होती है, बचपन में अपने बच्चों को इस मार्ग में उन्होंने ही लगाया था। ठीक है, संत महात्माओं को श्रवण करने का आग्रह
उन्होंने दिया था। तो बच्चे सन्यासी हो जाते हैं, बाद में माता पिता भी किसी आश्रम से सन्यास ले लेते हैं। या कई बार तो हमारे ही चिन्मय मिशन में कई हमारे स्वामी जी सन्यासियों के माता पिता सन्यास लेके शरीर छोड़े हैं, कोई सन्यासी होके शरीर छोड़े। पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा है। निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण ये सब संभव हो पाता है। तो यह है कि योगिनाम धीमताम योगिनाम कुले भवती, ऐसे बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। और भगवान कहते हैं ये दुर्लभ जन्म है, नहीं तो सुलभ क्या है। माता पिता रोते रहे हैं, क्यों मेरा बच्चा सन्यासी बन गया, क्यों शादी नहीं किया। ठीक है, कायमाई करने वाले ऐसे जो है ये तो बहुत ही मिलेंगे। नहीं नहीं, मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनेगा, नहीं नहीं, उसको आध्यात्मिकता में नहीं जाना। ठीक है, करते रहो। परंतु दुर्लभ जन्म यह है, योगियों के कुल में वो जन्म लेता है। अच्छा, फिर क्या होता है भगवान, जन्म मिल गया, चाहे वो धनी के घर में, पवित्र धनियों के कुल में जन्म लिया या योगियों के कुल में जन्म लिया, फिर क्या होगा उसके साथ। तो भगवान कहते हैं आगे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो भगवान कह रहे हैं तत्र, वहां पर, कहां पर, नहीं ये जो जन्म मिला, ठीक है, चाहे योगी के घर में जन्म लिया चाहे पवित्र धनी के घर में, वहां पर जन्म लेके बोलते हैं कि तम पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। ठीक है, वहां जन्म लेकर तम पौर्वदेहिकम, ठीक है, अब उसको क्या मिलता है, न पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते, पूर्व देह कृत, ठीक है, पूर्व देह से संबंधित बुद्धि संयोगम, ठीक है, वैसे जो है बुद्धि का संयोग, पूर्व देह संबंधित बुद्धि संयोग उसका हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूर्व देह को याद कर पाता है, प्लीज इसको समझ लीजिए। वो पूर्व देह को नहीं याद कर पाता है, वो जातस्मर नहीं है कि उसको पूर्व जन्म की याद आएगी, नहीं, पूर्व देह से संबंधित जो बुद्धि, वो देह में जो बुद्धि थी, जो विवेक था, जो अध्यात्म में रुचि रखने वाली जो बुद्धि थी, बोले कि बस उसका वही सूत्र जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो बुद्धि संयोगम लभते, बुद्धि के साथ संयोग हो जाता है, वो जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, जब उसको जुड़ जाता है वही संस्कार उसको प्राप्त होता है, फिर उसके अंदर वही प्रकार की जो है आध्यात्मिक वासना दिखाई पड़ती है, तो तब भगवान कहते हैं कि ततः भूयः संसिद्धौ यतते कुरु नंदन। ततः भूयः, ततः माने उससे, भूयः उससे अधिक, अब वो क्या करता है ना, उससे भी अधिक संसिद्धौ यतते, सिद्धि के लिए वह प्रयत्न करता है। ठीक है, क्योंकि उसको पूर्व देह से संबंधित जो बुद्धि है वो बुद्धि के साथ उसका संयोग बन जाता है,
तो अब इस जन्म में वो उससे भी अधिक साधना करता है। ठीक है, तीव्र गति में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि देखिए वो साधना की थी, तो इसलिए उसके अंदर अभी वही बुद्धि प्राप्त होगी, परंतु उसकी साधना में जो है गति अभी क्या होगी ना, फास्ट हो जाएगी, तीव्र गति। ततो भूयः, उससे भी अधिक वो प्रयत्न करेगा। क्यों ऐसा? अरे भाई, हर शब्द का मीनिंग है। क्यों भगवान कहते ततः भूयः, उससे भी अधिक वो करेगा? क्योंकि जब पूर्व जन्म में वो जो साधना की थी, उस समय उसके अंदर इतनी अधिक मात्रा में हो सकता है तीव्र सात्विकता नहीं होगी। ठीक है ना? पर साधना करके अपने आप को पवित्र कर डाला, कुछ साधना तो की, और ये साधना करते करते उसके अंतःकरण शुद्धि तो आ गई। तो अंतःकरण शुद्धि आने के कारण जो है आगे उसकी गति क्या हो जाएगी ना, तीव्र होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी गति तीव्र होती चली जाएगी। ठीक है, तो पहले पूर्व जन्मों में उसकी जिस तरह की गति थी, अब आगे के जन्मों में उसकी गति तीव्र होती चली जाती है, उसकी साधना में तीव्रता दिखाई पड़ती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे के जन्म उसको मिलते जाएंगे अंतःकरण की शुद्धि बढ़ती चली जा रही है, तो अंतःकरण की पवित्रता बढ़ने के साथ साथ साधना में उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। तो साधना में तीव्रता आएगी तो ततो भूयः, उससे अधिक साधना करेगा वो। ठीक है, उससे अधिक साधना करेगा। तो पूर्व जन्मों में हो सकता है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहा होगा, धीरे 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 एक एक जन्म के पश्चात उसके रजोगुण तमोगुण का प्रभाव धीरे 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 कम होते होते खत्म होने लगता है, और उसके अंदर प्रबल सात्विकता आ जाती है, और उस कारण से उसकी साधना में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, और तीव्र गति में वो साधना करने लगता है, अधिक साधना करने लगता है, और इसीलिए उसको सिद्धि लाभ होती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी साधना नष्ट नहीं जाएगी, उसकी सिद्धि भी नष्ट नहीं जाएगी। जिसने कभी आध्यात्मिक की साधना की है उसकी साधना कभी नष्ट नहीं जाएगी। जो साधना वो की है उस साधना से आगे की साधना करने की प्रेरणा उसको आने वाले जन्मों में प्राप्त होगी, ये तो सुनिश्चित हो गई ये बात। ठीक है, जितनी साधना इस जन्म में हम किए सो किए, वो कर लिए, अगले जन्म में निश्चित रूप से इससे अधिक प्रेरणा हमारे अंदर होगी। तो भगवान कहते हैं वो उससे भी अधिक साधना करके सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। संसिद्धौ कुरुनंदन, सिद्धि के लिए वो प्रयास करेगा। फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो भगवान कह रहे हैं क्या होगा? आगे के जन्म में अधिक प्रयास करेगा, और फिर बोलते तेन पूर्व अभ्यासेन एव अवशः
सह अवशः अपि ही ह्रियते। ठीक है, सह तेन पूर्वाभ्यासेन, वह व्यक्ति, हाँ, उस पूर्वाभ्यास के द्वारा, जो पूर्व जन्मों में वो अभ्यास किया था, उस पूर्वाभ्यास के द्वारा भगवान कह रहे हैं अवश्य ही ह्रियते, वो विवश होकर खींचा चला जाता है। ठीक है, विवश होकर खींचा चला जाता है। लगता है जैसे कि उसके मन को कोई खींच लेता है आध्यात्मिक पथ की ओर, भगवान की ओर। उसके मन को जैसे कि कोई खींच लेता है। हम्म? उसको मालूम नहीं कि कौन सी शक्ति कार्य करती है, क्यों उसके अंदर इतना, माने ईश्वर के प्रति, ईश्वर को जानने के लिए इतना आग्रह उसके अंदर क्यों उठता है, वो भी समझ नहीं पाता। ठीक है, उसके आसपास पड़ोसी मित्र कोई समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति के अंदर इतने आध्यात्मिक प्रश्न क्यों उठते हैं, इस व्यक्ति के अंदर इतना वैराग्य क्यों दिखता है, यह व्यक्ति आखिर इतने सारे जीवन संबंधित प्रश्न क्यों पूछता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास है। ये होता है। थोड़ा बहुत मैं इसको, ये श्लोक मैं पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेरे पूर्वाश्रम की याद आती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, ऐसे कई बार होता था कि बीच में काफी सारे लीजर पीरियड्स होते थे। तो हमारे कॉलेज के, मैंने कॉलेज का जो प्लेग्राउंड था, उस प्लेग्राउंड के एक कोने में एक बहुत बड़ा सा जो है पानी की टंकी थी। ठीक है, बहुत बड़ा जो है वाटर रिजर्वियर था, और वो जगह बड़ा एकदम, बहुत सारे पेड़ थे उसके आसपास, और बहुत सुंदर स्थान लगता था, शांत ऐसे स्थान। तो ऐसे जब लीजर पीरियड होता था, मैं जाके वहां बैठती थी। ठीक है, और कभी कभी कोई मेरे मित्र, कोई मेरी जो है सहेली, वो कहीं घूमते फिरते आ जाती थी, देख लेती थी। तो देख के वो मेरे को ऐसे पूछती, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी रहती है, तुमको क्या मजा आता है? मैं बोली, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो वे लोग मेरे ऊपर हंसती थी, बोले, अजीब हो तो, अरे चलो घूमते हैं। बोले नहीं, मेरे को घूमने को मन नहीं करता, मुझे बैठने को यहाँ पर अच्छा लगता है। मेरे को ऐसे वो मजाक उड़ाते, बोलते तू ऐसे क्यों है? तो मैं बोली, मुझे पता नहीं मैं ऐसे क्यों हूं। ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता होता था। ठीक है, परंतु ये मेरे को जरूर महसूस होता था कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। ठीक है, कुछ मुझे चाहिए जो कि मुझे यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा, परंतु कुछ चाहिए, पर वो मुझे क्या चाहिए वो मुझे पता नहीं था। ठीक है, मुझे वो स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जरूर कोई पूर्व अभ्यास से बुद्धि कनेक्ट हो जाती है, और विवश होके व्यक्ति खींचा चला जाता है। लगता है जैसे कि उसको कोई शक्ति खींच के ले जाती है, कोई दूसरी दिशा में वो चला जाता है। हाँ? उसको भी मालूम नहीं पड़ता है, उसको जानने वालों को भी पता नहीं चलता है, परंतु वो आध्यात्मिक मार्ग में बहता चला जाता है, बहता चला जाता है ऐसे। ठीक है, सो अवशः ह्रियते, माने वो जो है विवश होके, वो विवश हो जाता है उस शक्ति के सामने, उसकी करतूत नहीं। ठीक है, वो शक्ति क्या है ना, उसके अपने कर्म की शक्ति।
ठीक है। जो अदृष्ट कर्म है, वो अदृष्ट कर्म जो दिख नहीं रहा है उसको, वो शक्ति उसको खींच लेता है, ह्रियते, उसको हरण कर लेता है जैसे कि, ठीक है। उसको सांसारिकता में मन नहीं लगेगा, संसार में और सब लोग जैसे करेंगे उसको वो सब अच्छा नहीं लगेगा। वो संसार के अन्य लोगों से हमेशा भिन्न दिखाई पड़ेगा। उसके व्यवहार, उसकी सोच, उसका विचार, उसके चिंतन, उसकी बोली, उसका अध्ययन, उसका इंटरेस्ट, ये सब अलग दिखेगा, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं भिन्न होगा दूसरों से। तो वो ऐसे खींचता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। ये जो वाक्य है असलियत में भगवान का जो है प्रश्न, माने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाता है, पहला सेंटेंस तक, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में असलियत में भगवान जो साम्य योग है, साम्य योग की स्तुति की है। भगवान साम्य योग की स्तुति की है, जो साम्य योग के विषय में भगवान पहले बोले थे। और जहां से अर्जुन का प्रश्न शुरू हुआ कि मन तो चंचल है, कृष्ण क्या करेंगे, है ना, उसको बांधना तो बड़ा कठिन है। फिर बांधने की बात भगवान जब बोल दिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, फिर अर्जुन प्रश्न किए फिर क्या गति होगी। तो ये सारी बातों का समाधान करने के पश्चात फिर भगवान लौट जाते हैं अपने थॉट में, तो बोलते हैं कि अर्जुन वो जो साम्य योग जिसके बारे में मैंने तुमको कहा था, ठीक है, तो समता कैसे प्राप्त होती है ना, ध्यान योग से साम्यता आती है। इस अध्याय का नाम क्या है, आत्म संयम योग, ध्यान योग, ठीक है। सो आत्म संयम से, ध्यान से ही व्यक्ति के अंदर समता आती है, ठीक है। तो इसलिए वो साम्य योग जो भगवान सूचित किए थे कि ध्यान का फल है समता, तो इसलिए वो साम्य योग के जिज्ञासु भी, योगस्य, योगस्य माने साम्य योगस्य, जिज्ञासु अपि, साम्य योग के जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वो शब्द ब्रह्म को पार कर जाता। शब्द ब्रह्म माने क्या है, ये भी समझने वाली बात है। वेद, ठीक है, वेद का अन्य नाम ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म यानी वेद। भगवान कहते हैं कि वो शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। मतलब क्या होता है फिर, वेद को पार कर जाता है, क्या तात्पर्य है, क्योंकि वेद के अधिकांश भाग में कर्म कांड का ही वर्णन आता है, ठीक है। तो वेद को पार कर जाता है यानी वो जो सकाम कर्म कांड के बारे में वर्णन आता है, उसकी जो फल है वो सबसे वो बहुत ऊपर उठ जाता है, ठीक है। उससे वो बहुत ऊपर कौन उठ जाता है ना, जो साम्य योग के जिज्ञासु, समझे। अभी वो सिद्धि लाभ नहीं किया है, खाली उसकी जिज्ञासा अगर आ गई, वो जानना चाहता है, ठीक है, सिंसियरली वो जानना चाहता है कि ये साम्य योग क्या है, और इसी में जब वो अध्ययन करने लगता है, इस अध्ययन चिंतन के द्वारा उसके अंदर यह भाव आता है कि वो वेद को, यानी वेद के जो कर्मकांड अनुष्ठान आदि के जो फल सब है, वो सब लौकिक फल से, दृष्ट फल से वो बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वो
कर्म फल के बंधन से ऊपर उठ जाता है। अब उसको ये सब जो है लौकिक सांसारिक फल नहीं चाहिए, तो उसको लौकिक सांसारिक फल नहीं मिलता है, बल्कि वो काफी जो है आगे बढ़ जाता है। केवल जिज्ञासु ही, ठीक है। जिज्ञासु माने क्या है? जो अपने जिज्ञासा के कारण बहुत श्रवण किया है, बहुत अध्ययन किया है, अध्ययन करता जा रहा है, ठीक है। अभी वो ध्यान योग में प्रवेश नहीं किया है, परंतु श्रवण अध्ययन आदि वो कर रहा है, जिज्ञासु बन गया है, तो वो शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। इतना भी हो जाए अगर, तो भगवान बोलते हैं बहुत रास्ता वो पार कर जाए। तो भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्तुति हुई, साम्य योग की स्तुति हुई, साम्य योग के जिज्ञासु को भी ये फल मिलता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि कम से कम जिज्ञासु तो बन जाओ, हाँ? और सचमुच में ध्यान योग करके साम्य योग में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब तो उसमें कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। हाँ, फिर भगवान कहते हैं कि जो सचमुच में साम्य योग में प्रतिष्ठित हो गया, तो उसको क्या मिलेगा ना? उसको परागति प्राप्त होती, परम गति लाभ होती है। उसको भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तो भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से साधना करके सिद्धि को प्राप्त हुआ, ठीक है, सिद्धि को प्राप्त हुआ। और फिर प्रयत्नात्, इस जन्म में भी कुछ उसका प्रयत्न रहा है। जब ये जन्म मिला है तो कुछ इस जन्म में बचा कुचा कुछ साधना कर लिया, तभी उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो प्रयत्नात्, तो पहले तो अनेक जन्म से जो है साधना करते हुए आके इस जन्म में सिद्धि के निकट तक पहुंच गया, और इस जन्म में भी प्रयत्नात् कुछ प्रयत्न किया, ठीक है। और तब क्या हुआ? यतमान, वो जो कि यत्नशील है, ठीक है, यत्नवान है, ऐसे योगी संशुद्ध किल्बिषः, जिसके सारे पाप धुल गए हैं, संशुद्ध किल्बिषः, ठीक है, सारे पाप जिसके धुल गए हैं। तो पाप क्या है? अज्ञान ही पाप है, ठीक है, अज्ञान ही पाप है। तो वो अज्ञान से पूरी तरह से मुक्त हो गया, संशुद्ध किल्बिषः, उसके सारे पाप धुल गए हैं। तो तब ऐसे योगी को क्या गति मिलती है? भगवान कहते हैं कि वो पापों से अच्छी तरह से शुद्ध हो जाता है, ततः याति पराम गति, तब वो परागति को लाभ करता है, यानी परम गति प्राप्त करता है, यानी मुक्ति लाभ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, ठीक है। वो ऐसी मुक्ति लाभ करता है, ऐसे पद को प्राप्त करता है जहां
से और लौटने का नहीं होता और उसको दोबारा जन्म नहीं होता है। तो इसको सुन के एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि साधना करते समय धैर्य खोना नहीं चाहिए। अनेक जन्म संसिद्ध है ना, भगवान की वाणी है, प्रत्येक शब्द का महत्व है। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों की साधना के फल से किसी को सिद्धि लाभ होती है। तो इसलिए जब हम साधना करते हैं तो साधना में कभी भी धैर्य खोना नहीं चाहिए। कभी भी मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि कब तक। जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न आ गया कब तक, तब जानिए कि उसकी साधना रुक जाती है। ठीक है, करते चलना है, ये पूछिए मत और आप घबराइए भी मत कि मैं तो कर रहा हूं, कोई देख रहा है कि नहीं, कोई गिन रहा है कि नहीं, मैं क्या क्या किया हूं, क्या पता अगले जन्म में मुझे सदगति होगी कि नहीं। बोले आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। आप जितनी साधना कर लोगे आगे जो है उतनी साधना कम हो जाएगी, आगे की साधना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। भगवान इस प्रकृति को ऐसे बनाए हैं कि प्रकृति उस नियम से संचालित होती है, किसी के भी किया हुआ कर्म नष्ट नहीं जाता है। तो आप अपनी साधना करते जाओ, आपको आपकी साधना के अनुरूप फल प्राप्त हो जाए। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठीक है, और मन में अविश्वास नहीं आना चाहिए कि पता नहीं मैं कर रहा हूं, किसको पता है, कौन सब याद रखेगा, क्या क्या मैं कर लिया। जैसे बच्चे लोग कभी कभी मम्मी पापा को नहीं बोलते हैं, छोटे बच्चे, देखो मम्मी हम लिख दिए हैं ये सब, हाँ मेरे को बाद में फिर से नहीं बोलना, याद रखना तुम, हम कर लिए हैं सब प्रैक्टिस। तो वैसे कभी कभी हम लोगों के अंदर ऐसी चपलता दिखती है मन में कि कौन देख रहा है मैं क्या क्या साधना की। आप चिंता मत करो, प्रकृति नियम से संचालित होती है, प्रकृति अपने आप ही सेट कर देती है आपके लिए, तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है स्वतः, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कैसे हम आध्यात्मिक साधना कर पाएंगे उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न, उसके लिए प्रयत्न करना है कि हम कैसे अपनी साधना कर पाए, वो प्रयत्न करते जाइए। रेस्ट विल बी टेकन केयर, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ऐसे होते होते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी जो जड़ता, जो अज्ञान की जो जड़ता हमारे अंदर छाई हुई है, वो जड़ता धीरे 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 खत्म हो जाती है और तब कोई जन्म में सिद्धि प्राप्त हो जाती। ठीक है, तो पराम गतिम लभते, तो परम गति लाभ होती है। तो इसलिए इस चैप्टर को समाप्त करते हुए अब आगे भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन क्या करो, तुम्हारे लिए मेरा उपदेश। ठीक है, तो क्या उपदेश है? तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्च
अस्मान् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तपस्विभ्यः अधिकः योगी, तपस्विभ्यः, तपस्वियों से योगी अधिक है, माने योगी बढ़कर है, उनसे बढ़कर, तपस्वियों से बढ़कर योगी है। ज्ञानीभ्यः अपि मतः अधिकः, ठीक है, ज्ञानियों से भी योगी बढ़कर है, ये मत है, ठीक है, ये शास्त्र मत है, मेरा भी मत है, इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं, ठीक है, ज्ञानियों से भी बढ़कर है, ठीक है। कर्मेभ्यः च अधिकः योगी, कर्मियों से भी योगी अधिक है, उनसे भी बेहतर है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन योगी बनो, ठीक है। तो क्या भगवान कहना चाहते हैं? कर्मेभ्यश्च अधिकः योगी, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। कर्मियों से बढ़कर योगी है। ये कौन कर्मियों के बारे में कहा जाता है? जो सकाम कर्मी, सकाम कर्म कांड करने वाले, ठीक है। तो जो कामना संकल्प करके जो सारे अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, या कहीं पर भी कर्म करते हैं, उनके मन में कुछ प्रयोजन रहता है, ठीक है, कुछ सांसारिक इच्छा रहती है, कुछ भौतिक इच्छा रहती है, ठीक है। तो ऐसे कर्मियों से योगी बढ़कर है, ठीक है, समझ में आया? बस उसके बाद भगवान कहते हैं तपस्वियों से बढ़कर योगी है। बोले तपस्वियों के अंदर अपने तप का कभी कभी अभिमान आ जाता है, ठीक है, बड़े जो है हठ तपस्या करते हैं, बड़े कठिन, हाँ, तपस्या करते हैं, तो उनको तपस्या का अहंकार अभिमान आ जाता है। तो ऐसे जो उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, हाँ, कुछ फल पाने के लिए, कुछ सिद्धि पाने के लिए, ठीक है, परंतु अपना अज्ञान दूर करना नहीं चाहते। जैसे रावण तपस्या की, रावण की तपस्या अज्ञान दूर करने के लिए नहीं थी, रावण की तपस्या काम क्रोध दूर करने के लिए नहीं थी, रावण की तपस्या तो कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए थी। वो अपने आप को अजर अमर बनाना चाहता था, परंतु वो अपना काम क्रोध दूर करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तपस्वी जो कि केवल सिद्धि पाना चाहते हैं, परंतु अपने अज्ञान अंधकार को मिटाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे तपस्वियों से बढ़कर योगी, ठीक है। सो सकामी कर्म कांड में लिप्त व्यक्तियों से बढ़कर योगी, जो सिद्धि पाने की इच्छुक तपस्वी हैं, जिनके अंदर बड़ा अभिमान है, ऐसे तपस्वियों से बढ़कर योगी। ज्ञानीभ्यः च अपि मतः अधिकः, भगवान कहते हैं ज्ञानियों से भी बढ़कर। बोले वो कौन? बोले जो केवल परोक्ष ज्ञान रखने वाले, ठीक है, केवल शास्त्र नैपुण्य, हाँ, वे दिखाने वाले होते हैं, ऐसे ज्ञानी से बढ़कर योगी, ठीक है, अपने शास्त्र निपुणता दिखाते हैं। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिए होंगे, उनके श्लोक याद होंगे, और उनके सारे जो है पद याद होंगे, जहां तहां उन पदों को वे लोग कोट कर देंगे, ठीक है, ये सब होता है, परंतु फिर मैं लौटूंगी वहीं, अज्ञान नहीं मिटा है, आत्मस्वरूप का ज्ञान
हुआ नहीं, जड़ता नहीं मिटी। तो केवल वे लोग क्या करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, ठीक है, खंडन करेंगे, हाँ? अपने मत दे करके दूसरों के मत का खंडन करेंगे, ये शास्त्र में ये दिया गया, वो शास्त्र में वो दिया गया, यही करते रहता है, ठीक है। इनके मत का खंडन, उनका मत का खंडन, अपने मत का मंडन, ठीक है। तो ऐसे ही खंडन मंडन करते रहेंगे, परंतु अनुभव प्राप्त नहीं, ठीक है, स्वात्म अनुभव नहीं। तो अपने शास्त्र निपुणता के बल से वे दूसरों के मत का खंडन करते हैं और अपने जो है मत को महिमान्वित करते हैं, परोक्ष ज्ञान रखे हैं, परंतु अपरोक्ष ज्ञान उनको हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ज्ञानियों से भी बढ़कर योगी है। कौन योगी? ना साम्य योगी, जो समत्व को लाभ किया है। बार बार हम याद दिलाते हैं क्योंकि शुरू वहीं से हुआ है, भूलना नहीं है, ठीक है, संबंध भूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो बोलते हैं वो समत्व को प्राप्त हुआ योगी ये सबसे बढ़कर, ठीक है। इसीलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन, इसीलिए तुम योगी बनो। इसको जो लोग सब जिन आश्रमों में ये आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो योगाभ्यास करते हैं ना, तो वे लोग इसको बड़ा बोलते हैं। देखो गीता में योग को कितना ये दिया गया, भगवान ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुन। वो ये श्लोक को पूरा नहीं कहते, मैं बोले पूरा कहो, पूरा कहो तो पता चल जाएगा भगवान सबको कैसे जो है यहाँ धिक्कारे हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से भी योगी बेहतर है। कौन सा योगी? ना साम्य योगी, ठीक है, साम्य योगी बेहतर है तपस्वी से, किसी तपस्वी से बढ़कर है। वो बैठ के शरीर को तोड़ मरोड़ नहीं करता है, वो तो पहुंच चुका है, ठीक है, शिखर पर पहुंच चुका है। अब उसको ये शरीर के तोड़ मरोड़ से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन, इसलिए योगी बनो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, योगी ऐसे जो करते हैं, तो बोलते हैं कि परंतु मैं बताऊं तुमको, मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ कौन योगी है? भगवान कहते हैं लास्ट श्लोक में, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते सर्वेषां योगिनाम अपि, सर्वेषां सारे योगियों से, ठीक है, सर्वेषां योगिनाम अपि सारे योगियों से भी। सारे योगियों से? कौन से योगियों से? सब साम्य योगियों से? बोले अरे नहीं, यहां पर वो बात नहीं। सारे योगी कहने का अर्थ है कि ये जो तरह तरह के योगी सब हो गए ना, कर्म योगी, ज्ञान योगी, तप योगी, जप योगी, प्रकार प्रकार के योगी सब हो गए ना, प्रकार प्रकार के योग, क्योंकि भगवान की ओर है ना लेने वाले प्रत्येक मार्ग को योग का, ठीक है, प्रत्येक साधना एक योग, ठीक है, प्रत्येक साधना एक योग।
तो ऐसे जो अनेक प्रकार के योगी है, माने ऐसे अनेक प्रकार की साधना करने वालों में भगवान कह रहे हैं कि यह श्रद्धावान मदगतेन अंतरात्मना माम भजते, यह श्रद्धावान जो श्रद्धा से युक्त होकर मदगतेन अंतरात्मना माम भजते, मदगतेन अंतरात्मना, जिसके अंतरात्मा मदगतेन पूरी तरह से मेरे अंदर लीन हो गया। ठीक है, ऐसी अंतरात्मा, ऐसी अंतरात्मा से जो मेरा भजन करता है श्रद्धा पूर्वक, बड़े श्रद्धा से युक्त होकर, अपनी अंतरात्मा को मुझ में पूरी तरह से लीन करके जो मेरा भजन करता है, सह युक्ततमः में मतः, मेरे मत में वही श्रेष्ठ। ठीक है, माने भगवान जब लास्ट में आके पहुंच गए तो उसको एंड किस में कर दिए? एंड भगवान कर दिए कि देखो श्रद्धावान, जो श्रद्धा से युक्त, ठीक है, मदगतेन अंतरात्मना, पूरी तरह से उसकी अंतरात्मा मदगत, मुझ में लीन हो गया है, पूरी तरह से मुझको समर्पित हो गया है। ऐसे जो योगी है, सब योगियों में से ऐसा जो योगी है, यानी उसकी साधना का रूप क्या है वो मैं नहीं देखता। वो जप योगी है, वो तप योगी है, वो ज्ञान योगी है, वो ध्यान योगी है, वो कर्म योगी है, बाबा वो जाने। परंतु मैं क्या ढूंढता हूं उसमें? मैं ढूंढता हूं कि उसके अंदर प्रबल श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा हो मुझ में, और उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से मुझ में लीन हो। ठीक है, ऐसे जो मेरा भजन करता है, सहयुक्ततम में मत, ये मेरा मत है अर्जुन, वही श्रेष्ठ है। अब इसको मैं बताती हूँ, इसका दूसरा जो है संबंध बता दे रहे। श्रीमद् भगवद गीता में हमेशा जो आने वाला अध्याय होता है या आने वाला जो भाग आता है, विषय आता है, उस विषय के साथ जो है भगवान क्या करते हैं ना, प्रसंग को जोड़ देते हैं, संबंध बना देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पूर्व अध्याय का अंतिम श्लोक में आने वाले अध्याय के भगवान यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक भूमिका बना देते हैं। उससे जो अध्ययन करने वाले हैं, जो पाठक होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ये क्या भगवान बोले। तो इसका उत्तर आगे देंगे, जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ जो ये श्रद्धावान माम भजते, जो मेरा भजन करता है, ये तो भक्ति का रूप दिख रहा है ना। तो भगवान ऐसे भक्ति की भाषा कहाँ ले आए? योग से फिर भक्ति की भाषा ले आए, है ना, साम्य योग। तो वो भक्ति की भाषा क्यों? क्योंकि गीता को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, हर 6 अध्याय में एक भाग है। तो एक अध्याय से 6ठा अध्याय तक एक भाग, फिर 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक दूसरा भाग, फिर 13वां अध्याय से 18वां अध्याय तक तीसरा। तो ऐसे संतों का मत है जो पहला जो भाग हुआ वो कर्म का भाग है, जो दूसरा भाग आएगा
7वें अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय तक वो भक्ति का भाग, ठीक है। भक्ति योग में उसके समापन भी होगा, और इसके बाद वाले अध्यायों में चाहे भगवान कोई विषय क्यों ना उठाए, परंतु प्राय प्रत्येक अध्याय समाप्त भगवान हमेशा करेंगे भक्ति के भाव लाकर, ठीक है। तो अगर 7वें अध्याय से 12वां अध्याय तक को संपूर्णतः अध्ययन हम करके देखेंगे तो उसमें भक्ति के विषय में सर्वाधिक भगवान वर्णन किए, ठीक है। तो वो भक्ति का भाग है। तो उस भक्ति को इंट्रोड्यूस करते हुए भगवान यहाँ पर जो है वो भाव ले आए कि सारे योगियों में जो मेरे मत में वही श्रेष्ठ है जो 3 बातें हैं। एक हुआ कि श्रद्धावान, दूसरा मदगतेन अंतरात्मन, ठीक है, उसकी अंतरात्मा मुझको समर्पित है, मुझ में लीन है। और तीसरी बात माम भजते, वो मेरा भजन करता है, ठीक है, वो मेरा गुणगान करता है। ये 3 लक्षण जो कि भक्ति के लक्षण है, ठीक है। तो भक्ति की भूमिका भगवान बना दी। अब उसके बाद फिर हम लोग 7वां अध्याय से पढ़ेंगे जब जानेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये समाप्त तो हुआ। फिर अगले सप्ताह होपफुली शायद हो पाएगा, शायद नहीं भी हो पाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।